हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस और उसके मैनेजमेंट के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है और उसे हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कुछ नई बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस और उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस और उसके मैनेजमेंट में कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पोर्शन में क्या कहता है कि स्ट्रेस इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। क्या है? स्ट्रेस एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को, पूरे दुनिया में जो इंडिविजुअल है, हर एक को किसी न किसी चीजों का स्ट्रेस है, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। राइट, देन सेकेंड आता है आपका पॉइंट, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस इज अ पर्सन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। स्ट्रेस क्या है? पर्सन और इन्वायरमेंट का क्या है? इंटरैक्शन है। ठीक है, जब पर्सन किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पर इंटरैक्ट करता है तब क्या कॉज होता है? तब कॉज होता है स्ट्रेस। हो सकता है किसी एक्सटर्नल सोर्स के कारण हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंटरनल सोर्स के कारण हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमको कॉज करता है स्ट्रेस। राइट, देन नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पोर्शन आता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस टीचिंग्स या फिर स्ट्रेस टीचर्स अ लॉट। ठीक है, स्ट्रेस क्या करता है? हमको बहुत सारी चीजें सिखाता भी है। ठीक है, जैसे कि हमारा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स या फिर हमारा एडजस्टमेंट, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें क्या करता है? हमको स्ट्रेस क्या करता है? सिखाता भी है। राइट, ये हमको अडॉप्टेबिलिटी सिखाता है कि हम कैसे अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को क्या करें? हम अडॉप्ट करें। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बोलता है दिस कॉल ड्यूरेशन बेस्ड। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमेशा ड्यूरेशन बेस्ड है। ड्यूरेशन बेस्ड मतलब एक ही स्ट्रेस पूरे जीवन भर नहीं चलता। आपको समय के हिसाब से वो स्ट्रेस आता है और चेंज हो जाता है, फिर कुछ नए स्ट्रेस आता है, फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो क्या है? बेसिकली ड्यूरेशन बेस्ड है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे में हमको और क्या देखते हैं स्लाइड में। हाँ चलिए, नेक्स्ट हम लोग जो पोर्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट बेसिकली क्या कहता है? डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच ह्यूमन सिस्टम रेस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स नॉर्मल बैलेंस स्टेट। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक कंडीशन है जो किसी भी ह्यूमन के नॉर्मल बैलेंस लाइफ को, उसके स्टेट को क्या करता है? चेंज करने लग जाता है। ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स के कारण हो सकता है इंटरनल सोर्स के कारण, जिसके कारण स्ट्रेस उससे पैदा हो रहा है और उसका नॉर्मल लाइफ जो है, जो नॉर्मल लाइफ जो स्मूथ चल रहा है, वो क्या होता है? इम्बैलेंस होने लग जाता है या तो चेंज होने लग जाता है। उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो इरिटेट होने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, उसका थॉट प्रोसेस किसी पर्टिकुलर चीजों पे लगातार चलने लग जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करता है? देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक कंडीशन है जो क्या करता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ को क्या करता है? धीरे धीरे चेंज करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली तीन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड कंडीशन, सेकेंड दिस कॉल्ड ह्यूमन सिस्टम एंड थर्ड दिस कॉल्ड नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, कोई भी ह्यूमन सिस्टम क्या होता है? किसी भी कंडीशन के कारण उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होगा? चेंज होने लग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, होप आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक, देन नेक्स्ट आता है, बेसिकली हम लोग बात करते हैं टू वेज के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपका स्ट्रेस जो है, ये जो स्ट्रेस है आपका बेसिकली टू वेज में होता है। फर्स्ट वेव दिस कॉल्ड सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड सेकेंड दिस कॉल्ड इंटरनल फीलिंग्स। ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स वो होता है जो स्ट्रेस पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स के कारण हो रहा है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग। और सेकेंड जो आता है दिस कॉल्ड इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग वो होता है जो क्या करता है? किसी पर्टिकुलर
हमारे अंदर के थॉट्स के कारण, हमारे इंटरनल प्रोसेस के कारण जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल फीलिंग। तो बेसिकली स्ट्रेस के दो वेव्स है, फर्स्ट दिस कॉल्ड सब्जेक्टिव, सेकेंड दिस कॉल्ड इंटरनल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। द नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, उसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड डिस्ट्रेस, सेकेंड दिस कॉल्ड यूस्ट्रेस, थर्ड दिस कॉल्ड न्यूट्रल। फर्स्ट दिस कॉल्ड डिस्ट्रेस, सेकेंड दिस कॉल्ड यूस्ट्रेस, थर्ड दिस कॉल्ड न्यूट्रल। बेसिकली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो भी ये सवाल पूछता है कि कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड डिस्ट्रेस, सेकेंड दिस कॉल्ड यूस्ट्रेस एंड थर्ड दिस कॉल्ड न्यूट्रल। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये तीनों क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रेस क्या है? बेसिकली स्ट्रेस ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ अडेप्टिव डिमांड्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस होता है तो हमारा ह्यूमन सिस्टम क्या करता है, एक्सेसिव अडेप्टिव डिमांड्स को मानता है। मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड मांगता है। क्लियर हो गया? वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जांपल आपको दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ लव पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर लव पर्सन का क्या होता है, अगर डेथ हो जाता है तो क्या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते? ठीक है, तो ये क्या करता है, स्ट्रेस हमको पर्टिकुलर डिमांड देता है कि भाई आप उसको एक्सेप्ट करिए, अपने लाइफ में एक्सेप्ट करिए, और क्या होता है, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें क्या करता है, हमको एक्सेस डिमांड चाहिए होता है इस स्ट्रेस में, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। क्लियर हो गया? सेकेंड पोर्शन आता है, उसे हम कहते हैं दिस कॉल यूस्ट्रेस। ठीक है, यूस्ट्रेस जो होता है बेसिकली इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ऑप्टिमल अमाउंट मतलब बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे समय के लिए स्ट्रेस आता है, लेकिन वो हमारे लाइफ को प्रमोट करता है, हमारे हेल्थ और ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई हमको अप्रिशिएशन देता है किसी काम के लिए, हमको उत्साहित करता है किसी भी काम को फुलफिल करने के। जब हम फुल कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, फुलफिल कर लेते हैं, तो क्या करता है, वो हमको रिवॉर्ड के तौर पर देता है। तो उस समय भी हम थोड़े अमाउंट में, एक ऑप्टिमल अमाउंट में हमको स्ट्रेस होता है, लेकिन वो हमारे ग्रोथ और हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। उसे हम लोग कहते हैं यूस्ट्रेस। क्लियर हो गया? सेकेंड, थर्ड पॉइंट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं दिस कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस बेसिकली वो होता है जिसमें सब्जेक्ट्स नाइदर फील्स गुड और नॉर बैड। मतलब ना तो वो ज्यादा, ना तो वो अच्छा होता है और ना तो वो बुरा। हमको समझ नहीं आता, हमको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि ये अच्छा है कि बुरा है, लेकिन क्या होता है, हमको वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चीजें फायदे कर रहा होता है। ठीक है, तो हम इसे अच्छा और बुरा नहीं जज कर पाते, लेकिन वो हमारे लाइफ में क्या होता है, थोड़ा बहुत चीजें चल रही होती है, स्ट्रेस चल रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा यहां पर, तो बेसिकली हम लोग यहां पर देखते हैं, पीछे बैक करता हूं मैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के स्ट्रेस देखते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड डिस्ट्रेस, सेकेंड दिस कॉल्ड यूस्ट्रेस एंड थर्ड दिस कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो होप सो आप लोग को ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपको वो लगे नहीं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। सबसे पहला पोर्शन आता है दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली स्ट्रेस्ड है। ठीक है, मतलब अगर आप अवेयर नहीं होगे तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, या तो आप उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले जानना होगा कि सच में आप स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आप किसी भी काम को पेशेंस से नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा काम करने लगता है। आप सोचते हैं कि ये कर लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कर लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाऊंगा। तो लगातार ये चीजें, थॉट्स क्या होता है, आपके दिमाग में चल रही होती है।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसीलिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप सच में स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दिस कॉल्ड मेडिटेशन। अगर आपको अवेयर हैं, अगर आप जान गए हैं कि आपको स्ट्रेस है और स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, तो आप सुबह मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन क्या करता है, बेसिकली आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है और आपके थॉट प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करने लग जाते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पर फोकस करने लग जाता है। ठीक है, तो सारी जो अदर बातें होती है वो क्या होती है, कुछ समय के लिए डिमिनिश हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे लगातार हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जैसे जैसे लगातार हम मेडिटेशन बढ़ा रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होने लग जाती है, सप्रेस होने लग जाती है और क्या होती है, एक समय खत्म हो जाती है। देन नेक्स्ट पोर्शन जो आता है उसे हम लोग कहते हैं मैनेज टाइम। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आप फ्री बैठे होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके में बहुत सारे थॉट्स आएंगे और वो थॉट्स क्या करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका थॉट जो है वो क्या करता है, हमेशा दूसरे थॉट्स के साथ लिंकअप करने चले जाता है, लिंकअप करने लग जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। तो आप जरूर देखे होंगे कि आप एक टॉपिक बोलिए, आपके पास उस टॉपिक के पीछे 1000 चीजें होती है। ठीक है, तो वो थॉट क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिंकअप करने लग जाता है, जो क्या करता है, आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ा देता है और स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाता है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं, नो योर लिमिट्स। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इसको, नो योर लिमिट्स। मतलब आप अपने लिमिट्स, आप अपनी क्षमता को पहचान करेंगे कि आप कितने कैपेबल हैं और कितने समय तक काम कर सकते हैं। इफ अगर आप जबरदस्ती या फिर फोर्सफुली उस काम को करते रहेंगे लगातार, तो आप क्या होंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को फुलफिल नहीं करिए, आप एक लिमिटेशन को धीरे 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 लेवल पर बढ़ाइए ताकि आप और अच्छे से उस काम को या फिर उस वर्कलोड को कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड थिंक पॉजिटिव। आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है और हमेशा क्या होगा, हर एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई हमको ये सारी चीजें है और उस चीज को फुलफिल करके आगे बढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट्स कॉल्ड हैव अ गुड क्राई। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्राई नहीं करना चाहिए, बहुत सारे थॉट्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आपको क्राई करना है, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये आपके इमोशंस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, एक्सप्रेस कर देता है। क्या होता है, देखिए जब हमको जब भी कुछ चीजें हर्ट होती है तो हमको रोने का मन करता है। ठीक है, वो एक टाइप का इमोशंस है, वो एक टाइप का डिफेंस है जो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे माइंड को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, सप्रेस होने लग जाएगा और क्या होगा, आपके बिहेवियर और आपके थॉट्स में क्या होने लग जाएंगे, चेंजेस लगने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, कभी भी अगर आपको स्ट्रेस, अगर आपको लगता है कि आपको क्राई करना है, बिल्कुल क्राई करिए, किसी के बारे में सोचिए मत। वो क्या करेगा, आपके मन को हल्का करेगा, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, उसको कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन एंड म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, तो ये सारे थेरेपीज जो है वो भी हमारे स्ट्रेस को क्या करते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको स्ट्रेस है तो बिल्कुल कान में ईयरफोन डालिए और कुछ अच्छे गाने सुनिए, बिल्कुल 10 मिनट के बाद आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप इसको करके देखिएगा, बिल्कुल रिलैक्सेशन थेरेपी में म्यूजिक थेरेपी बिल्कुल काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपका क्या है, वो आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। तो हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें देखते हैं कि हमको अवेयर होना है, हमको मेडिटेशन करना है, हमको अपने टाइम को मैनेज करना है, हमको अपने लिमिट्स को जानना है, देन नेक्स्ट हमको पॉजिटिव थिंक करना है, साथ साथ हमको एक अच्छा क्राई भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और अगर आपको रिलैक्सेशन और म्यूजिक थेरेपी लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, मेडिकेशन जो है वो बहुत बात की चीजें है।
अगर आप इन सारी चीज़ों से अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस नहीं कर पाते तो बिल्कुल साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, काउंसलिंग कराइए और मेडिकेशन को लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर करिएगा, मेडिसिन पर बाद में जाइएगा, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपके हेल्थ में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप इसको लगातार करेंगे तो आपके हेल्थ में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। ये नहीं बोलूँगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन समय के साथ वो भी क्या होगा, आप अपने हैबिट को क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को क्या करने लग जाएंगे, एनहेंस करने लग जाएंगे, इम्प्रूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपने देखा है स्ट्रेस लेवल में, ठीक है। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं बहुत जल्दी और शॉर्ट में आपको बता दिया हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप जरूर से जरूर स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करिए, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी एम्स के कुछ नॉर्सेट के कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्टेड किए, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चंस है, आप जरूर से जरूर उसे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट होगा। मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत 4-5 साल से वो क्वेश्चंस आ रहे, लगातार उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।